बिहार की राजनीति में अद्भुत ड्रामा चल रहा है। हालांकि मेरी दिलचस्पी रहती नहीं है बिहार की राजनीति, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको खींच करके लाती हैं कि साहब इस पर आपको टिप्पणी करनी ही पड़ेगी और इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। और आप सबकी भी दिलचस्पी कई बार रहती है। तो बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा अपने उरूज पर है। क्या है ड्रामा पॉलिटिकल? सबको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार 16 तारीख को राज्यसभा चले जाएंगे जाएंगे उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उनका जीतना पक्का है। और उनके साथ साथ जो और बाकी साथी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बने हैं, नितिन नवीन साहब वो हैं, ये सब तो चुन करके जाएंगे ही जाएंगे। ये सब जानकारी आपको है, इस पे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे बिहार में कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे होंगे अपने पद से, तो दूसरी तरफ से मटन का पोस्ट क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ से तो उनको अभी आमंत्रण जाना चाहिए था, मिलाने के लिए कुछ तिकड़म करना चाहिए था, कुछ दांव खेलना चाहिए था। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाएं आखिर आखिर तक चलती रहती है, कोई बुरी बात नहीं है। और अब राजनीति में सब न्यू नॉर्मल हो गया है, कोई नीति नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई विचार नहीं, जिसमें आपका लाभ हो वही काम करते रहिए। तो अब नीति, चरित्र और विचार पर तो चर्चा लोगों ने करना बंद कर दिया है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन की पार्टी है उनको एक बार दांव चलना चाहिए, नीतीश कुमार को प्रलोभन देना चाहिए कि आइए हमारे साथ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, मिलकर के चलते हैं। ये और बात है कि 85 सीट इनकी है, 25 उनकी है, तब भी नहीं बनेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी साथ में आ जाएगी, 6 उनका भी हो जाएगा। उसके बाद 121 तक आंकड़ा पहुंचता है। थोड़ा सा और अगर डील हो तो जो इंडिपेंडेंट 9 है उसमें से कुछ आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वाले चले जाएंगे, उसमें जीतन राम मांझी चले जाएंगे उनके साथ मिलकर के। अब लेकिन जीतन राम मांझी क्यों जाएंगे नीतीश के साथ? या 9 जो इंडिपेंडेंट हैं वो टूट करके उनके साथ क्यों चले जाएंगे? अगर सब कुछ पैसे का ही खेल है, सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में सरकार है, तो मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब खरीद फरोख्त में यकीन नहीं करेंगे। खूब खरीदेंगे और खूब दम ठोक करके खरीदेंगे, तो पैसे का बोलबाला होगा, तो उनकी सरकार बन जाएगी, ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन मान के चलिए। अगर जोड़ तोड़ से सरकार बननी है बिहार में, नीतीश पलट के जाते हैं, तब भी अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं आरजेडी के साथ मिलकर के, तो ऑलमोस्ट टेढ़ी खीर है। जो भी पॉलिटिकल पंडित इस तरह के कयास लगा रहे हैं, ये उनका विश लिस्ट है, ये उनका विश है। वो चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाता कि आरजेडी के साथ मिल जाते और नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन जाते और इसी तरीके से काम कारवां आगे चलता रहता। ये उनका विश है, ये उनकी अपेक्षा है कि काश ऐसा हो जाए। होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के मिलने के बाद भी 121 का ही आंकड़ा रहता है। वो आपको कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ेगा, और अगर जोड़ तोड़ में आएंगे तो फिर शाह और मोदी के सामने बहुत मुश्किल है। आप अगर 10 करोड़ देंगे तो 20 करोड़ आएगा, आप 20 देंगे तो 40 आएगा, आप 40 देंगे तो 100 आएगा, 100 देंगे तो 200 आएगा। मतलब भारी पड़ेगा मामला। तो ये बात होने नहीं दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो ये जो पलटना है इस बार, ये पलट करके आरजेडी के खेमे के लिए नहीं है, कांग्रेस के खेमे के लिए नहीं है, मतलब यूपीए में जाने के लिए नहीं है। जो डील भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की हुई है या अब तक जो हो रही है, उससे शायद नीतीश कुमार पलट जाए। 2-3 घटनाक्रम इस तरफ इशारा कर रही है। पहली घटना तो ये है, पहले ये माना जा रहा था कि श्रीमान मनीष वर्मा जी आएंगे जेडीयू की तरफ से, वो पसंद हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत बाबू की एंट्री होती है। वो बजाबता सदस्यता ग्रहण करते हैं जेडीयू की, और उसके बाद भाषण देते हैं और कहते हैं कि पापा की पार्टी को घर घर तक ले जाना है, नीतीश जी के अच्छे कामों को घर घर तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों का विश्वास जीतना है। आरसीपी सिंह जो उनके पुराने अलाय थे, आजकल फिर से
गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह उन्होंने हाथ मार लिया, कहीं बात बनी नहीं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों, निशांत मुख्यमंत्री बनने लायक है, उप मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं निशांत। और एक तो जैसे ही मनीष वर्मा की का पत्ता कटा, निशांत की एंट्री के साथ ही समझिए कि मनीष वर्मा का पत्ता कट गया। अब जेडीयू में नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत जी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। अब वो पॉलिटिकली कितने शार्प हैं, कितने कितने इंटेलिजेंट हैं, ये सब आने वाले दिनों में उनके पॉलिटिकल मूव पर पता चलेगा। लेकिन पिताजी का संरक्षण उनको रहेगा, और पार्टी के अंदर जो क्लोज एसोसिएट हैं, जो क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, वो शायद ग्रूम करेंगे निशांत को कि आप कैसे कटथ्रोट पॉलिटिक्स को अपनाते जाएंगे, जैसे नीतीश कुमार ने कालांतर में किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, नीतीश जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश जी को तो फला काम मिलना चाहिए, नीतीश जी ने बिहार के लिए ये किया। अगर मैं क्रिटिकली कहूं थोड़ा सा भी, तो नीतीश जी ने बिहार के लिए उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया जो आपको लग रहा है कि नीतीश जी ने कर दिया। कहां बिजली नहीं आई, देश के किस हिस्से में बिजली नहीं आई, देश के किस हिस्से में सड़क नहीं आई, आप बताएं। पिछड़ा से पिछड़ा राज्य देश का, वहां सड़क नहीं हो, वहां हाईवेज नहीं हो, वहां 24 आवर बिजली नहीं हो, ये नीतीश बाबू की बहुत उपलब्धि नहीं है। वो सरकार में है, हर जगह केंद्र में आप देखिए कि केंद्र का ये मिशन था, बिजली विद्युतीकरण, गांव गांव बिजली पहुंचाना, ये केंद्र का मिशन था। सड़क जब से नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को लिया है, तब से कमाल कर दिया है उन्होंने। जो हाईवेज है वो तो बनाए ही, और जो स्टेट जो रोड्स हैं उसके लिए भी मदद किया है। अब आप खाली स्टेट के खजाने से नहीं हो रहा है, इनका खजाना तो हमेशा खाली रहता था साहब। स्कूल चौपट हो गए हैं, स्कूली शिक्षा, शिक्षकों की बहाली जरूर है, लेकिन स्कूली शिक्षा खत्म है। जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। कॉलेज जय जय श्री राम है, कॉलेज में कोई बच्चा वहां जो जिसको भी पढ़ने की थोड़ी बहुत भी औकात है बिहार में, वो बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई अगर हो रही है तो सेशन सालों साल लेट चल रहा है। यह है नीतीश बाबू का बिहार है। लेकिन फिर भी अगर बहुत लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट आ गया नीतीश के बिहार में, एयरपोर्ट कहां नहीं आया। 26 एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 26, और 26 में से 15 बंद हो गए। तो उसी तरीके से हालांकि बिहार में अभी भी उड़ान सेवा के तहत एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट आया तो उसमें नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। एयरपोर्ट इसलिए आया क्योंकि केंद्र ने एयरपोर्ट दिया। केंद्र ने एयरपोर्ट दिया दरभंगा में, केंद्र ने एयरपोर्ट दिया देवघर में, केंद्र ने एम्स दिया पटना में, केंद्र ने एम्स दिया दरभंगा में। नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश बाबू की सिर्फ इतनी ही भूमिका है कि महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। महिलाओं को रोजगार में भी प्राथमिकता मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत अच्छा है, नहीं, ये एक मानसिक प्रवृत्ति बनी हुई है लोगों की कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए अच्छा हो गया है क्योंकि आपके मन मस्तिष्क से वो बात हट गई है। आज भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट खटोल उस तरह से नहीं हो रहा था, हो रहा है जिस तरह से लालू के राज में हो। और लालू का राज तो जंगल राज था, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी गुणात्मक परिवर्तन हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करें, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कोई अनर्गल बात कर रहा हूं, तो आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप दूसरे राज्यों से तुलना करिए, आप वहां बिजली है कि नहीं, वहां सड़क है कि नहीं, वहां इंडस्ट्री आ रहा है कि नहीं। आपके यहाँ इंडस्ट्री, आज 20 वर्ष हो गए, नीतीश बाबू एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा सके बड़ी, जो अपने युवाओं को रोक सकते। आज भी भर भर के हमारे यहां से गाड़ियां जा रही हैं। ये सब बात प्रशांत किशोर वगैरह सब कहते रहते थे, हालांकि फुस हो गया मामला उनका, लेकिन आज भी घर घर भर भर के गाड़ियां जा रही हैं बिहार से बाहर। लेबर इंटेंसिव स्टेट हमारा बना हुआ है। खैर, ये बात अलग है। अभी जो दूसरी घटना है, जो निशांत जी की एंट्री हुई है,